औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक अहम पैगाम है तुलबा व तालबात के नाम। जब हम पेपर चेक करते हैं बच्चों के, तो इंग्लिश के पेपर में जो कॉमन एरर्स होती हैं बच्चों की, वो कौन कौन सी होती हैं और इन गलतियों से तुलबा व तालबात अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली गलती जो है वो बच्चे गलती करते हैं टेंसेस की। टेंसेस की गलती अक्सर बच्चे करते हैं, ख़ास तौर पर जब कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस आ जाए, दो क्लासेस वाला सेंटेंस आ जाए। तो जब दो क्लासेस वाला सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ पे अक्सर 95% बच्चे गलती कर जाते हैं। कैसे करते हैं? वो फ़िक्रे के एक हिस्से में पास्ट लगा रहे होते हैं, दूसरे हिस्से में प्रेजेंट लगा रहे होते हैं। जबकि पास्ट वो टेंस है जो सिर्फ अपने आप को फॉलो करता है, अपने अलावा ना वो प्रेजेंट को फॉलो करता है, ना ही फ्यूचर को फॉलो करता है, अपने आप को फॉलो करता है। पास्ट फॉलोड बाय पास्ट। तो ये रूल आप लोग याद रख लें। अगर फ़िक्रे के एक हिस्से में आप लोग पास्ट लगा रहे हैं, पास्ट टेंस है, तो उसके दूसरी क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली आपको पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा। मैं जिस तरह आप लोगों को एक मिसाल देता चलूँ, मिसाल के तौर पर ही सेड दैट ही इज़ इल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही सेड दैट ही इज़ इल। अब सेड हमारे पास पास्ट आ रहा है जो कि से की सेकंड फॉर्म है, इधर हम इज़ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही सेड दैट ही वाज इल। एक गलती तो हमारे पास ये आ जाती है बच्चों की ग्रामर की। दूसरी चीज़ जो दूसरी गलती है, वो गलती करते हैं आर्टिकल की, आर्टिकल AND की। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बंदे का नाम आ जाए, जगह के नाम आ जाए, उसके साथ भी दी लगा देते हैं। जबकि बंदे का नाम आ जाए, जगह का नाम आ जाए, उसके साथ दी बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल भी। इसी तरह जहाँ पे AN लगना होता है वहाँ पर भी गलती कर जाते हैं। शायद पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूँ कि वावल साउंड उर्दू में अलिफ और ऐन, ऐसे तमाम अल्फाज जो कॉमन नाउन हों लेकिन उनको लिखने अगर उर्दू में लिखे अलिफ और ऐन से वो स्टार्ट होते हों तो उनसे पहले ऐन लगाते हैं। अगर अलिफ और ऐन उनके शुरू में ना हो तो हम ए लगा देते हैं। ये रूल भी आप लोगों को बता दिया कि नाम से पहले एक तो दीली लगाना और दूसरा ए और एन कैसे लगाना है। ये दूसरी मिस्टेक हो गई जो कि अक्सर बच्चे करते हैं। तीसरी मिस्टेक क्या होती है? तीसरी मिस्टेक बच्चे करते हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे और अगला फ़िक्रा जो स्टार्ट करेंगे उसका पहला लेटर क्या कर देंगे? समाल लिख ले देंगे। अगरचे हमारे पास रूल है कि फ़िक्रे का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। इसी तरह फ़िक्रे के अंदर जितने हमारे पास प्रॉपर नाउन्स आ जाएंगे फ़िक्रे के अंदर, वो चाहे दरमियान में हूँ, शुरू में हूँ, एंड में हूँ, उनका पहला लेटर भी हम क्या करते हैं? कैपिटल करते हैं। तो ये पंक्चुएशन की गलती अमूमन जहाँ पे यस या नो लगाते हैं उनके बहुत कम आता है। इसी तरह पंक्चुएशन की गलती पर भी काबू पाने के लिए उनको पंक्चुएशन के रूल्स सीखने चाहिए। अगर सवालिया फ़िक्र हो तो उसके एंड में सवालिया निशान लगाना है। अगर हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी आना चाहिए। तो ये चौथी गलती हमारे पास, तीसरी गलती हमारे पास किस चीज़ की हो गई? पंक्चुएशन की। इसके अलावा एक और गलती बच्चे करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि जब कोई लेटर लिख रहे होते हैं, स्टोरी लिख रहे होते हैं, शॉर्ट क्यूज़ लिख रहे होते हैं, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को मिसाल दूंगा शॉर्ट क्यूज़ की, शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन में शुरू में बिकॉज से फ़िक्र स्टार्ट कर देते हैं। अगर वाई में कोई सवाल पूछा गया हो, वाई में, तो उसका जवाब आप बिकॉज में शुरू कर देता। बिकॉज से जो भी फ़िक्रा आप शुरू करेंगे, बिकॉज से जो जवाब आप शुरू करेंगे वो गलत तस्वर किया जाएगा, वो क्रॉस होगा। इसी तरह अगर आप लोगों से सवाल डेड में पूछा जाता है, पास्ट में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप उसका जवाब सेकंड फॉर्म में दें, पास्ट में दें। अगर उसके लिए गा गे गी का तर्जमा आ रहा है तो उसके लिए वुड लगाना होता है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब कहा कौन सी फॉर्म है?
कहता हूँ नहीं, कहा है नहीं, कहा उसने मुझे कहा कि मैं आपके पास आऊँगा। जब तर्जमा करते हैं तो गा आ रहा होता है, बच्चे वेल शेल लगा रहे थे और पीछे सेड होता है। मिसाल के तौर पर ही सेड या ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मी। ही वुड कम, ही वुड लगाएंगे, वेल शेल नहीं लगाएंगे। क्यों? पीछे से की सेकंड फॉर्म आ गई है, आगे वेल शेल की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होगी? वुड होगी। तो इसी तरह लेटर स्टोरीज़ लिखते वक्त भी बच्चे बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं इस तरह की। तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए आप इस वीडियो को लाजमी देखें और मुकम्मल सुनें, और काफ़ी हद तक आप लोग अपनी गलतियों पे काबू पा सकते हैं। तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा काम करना होगा।